आज बात करते हैं भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिसे अक्सर एक स्याह अध्याय कहा जाता है। ये कहानी है 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जहां कहा जाता है कि बंदूक की गोली वोट की पर्ची पर भारी पड़ गई थी। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि उस दौर में असल में हुआ क्या था। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये उस चुनाव के पूरे माहौल को बयां कर देती है। सोचिए, ये कोई मामूली राजनीतिक मुकाबला नहीं था, बल्कि एक ऐसा वक्त था जहां पोलिंग बूथ तक जाना ही जान जोखिम में डालने जैसा था। वोट देना तो दूर की बात, जिंदा घर वापस आना सबसे बड़ी चुनौती थी। डर उस चुनाव की सबसे बड़ी पहचान था। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 1995 से ठीक पहले बिहार की जमीन कैसी थी। वो कौन सा सामाजिक और राजनीतिक माहौल था जिसमें ये चुनाव लड़ा जा रहा था। 90 के दशक का बिहार कुछ ऐसा था। बंदूक रखना एक आम बात थी और असली राज चलता था स्थानीय बाहुबलियों का, यानी ताकतवर दबंगों का। जातीय हिंसा अपने चरम पर थी और सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि इन अपराधियों को अक्सर राजनीतिक पार्टियों का खुला संरक्षण मिला हुआ था। मतलब कानून व्यवस्था एक तरह से बस नाम की ही रह गई थी। अब सवाल यह है कि इस माहौल में सत्ता की बागडोर आखिर किसके हाथ में थी और असल में जमीन पर ताकत कौन चला रहा था। उस समय सत्ता में थे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जनता दल। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक बहुत मजबूत वोट बैंक, मुस्लिम यादव समीकरण, जिसे MY फैक्टर भी कहा जाता है। विपक्ष का यह आरोप था कि इसी ताकत के दम पर पूरा सरकारी तंत्र सत्ताधारी पार्टी के इशारों पर काम कर रहा था। ये स्लाइड देखिए, ये उस वक्त के बिहार की पूरी सच्चाई सामने रख देती है। उस वक्त बिहार में मानो दो सरकारें चल रही थीं। एक थी कागजी सरकार, यानी पुलिस और प्रशासन, जो या तो पूरी तरह बेबस थी या फिर डरी हुई, और दूसरी थी असली सरकार, जो स्थानीय बाहुबलियों के हाथों में थी। हथियार, राजनीतिक सपोर्ट और जमीन पर हुक्म सब उन्हीं का चलता था। और इसी डरावने माहौल में चुनाव की सबसे कुख्यात घटना को अंजाम दिया गया। एक ऐसा काम जिसने लोकतंत्र की आत्मा पर ही सीधा हमला कर दिया, यानी मतपत्र का अपहरण। इसे कहते हैं बूथ कैप्चरिंग। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हथियारबंद लोग पोलिंग बूथ पर धावा बोलते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपनी मर्जी के उम्मीदवार के लिए धड़ाधड़ नकली वोट डालते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोकतंत्र का दिन दहाड़े अपहरण था। तो ये होता कैसे था? इसका पूरा एक तरीका था। सबसे पहले हथियारबंद लोग बूथ पर हमला करते। इसके बाद जो असली वोटर होते उन्हें डरा धमकाकर वहां से भगा दिया जाता। फिर घंटों तक सिर्फ एक ही पार्टी के पक्ष में जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरे जाते, और अगर किसी विपक्षी एजेंट ने इसका विरोध करने की हिम्मत की तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाता था। उस समय गांव में ये बात आम हो गई थी। लोगों तक सीधा संदेश पहुंचता था, अगर जान प्यारी है तो वोट डालने की हिम्मत मत करना। ये दिखाता है कि डर किस हद तक लोगों के जहन में बैठ चुका था। और इस पूरी धांधली का सबसे बड़ा, सबसे खुला सबूत, कई बूथों पर 100% वोटिंग का दर्ज होना। 100%, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो असल दुनिया में लगभग नामुमकिन है। ये अपने आप में इस बात का खुला ऐलान था कि चुनाव में जबरदस्त धोखाधड़ी हुई है। इन सब घटनाओं के बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो जाहिर है कि वो बेहद विवादास्पद थे। इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक जनता दल ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। कागज पर तो ये एक बहुत बड़ी और शानदार जीत थी, पर असली सवाल तो यही था, क्या इस जीत को वाकई में लोकतंत्र की जीत कहा जा सकता है या फिर ये बंदूक और बाहुबल की जीत थी? तो सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे गया, कोई कुछ कर क्यों नहीं पाया? देखिए, उस वक्त संस्थाएं काफी हद तक लाचार थीं। चुनाव आयोग के पास सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल बहुत कम थे। EVM जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सब कुछ कागजी बैलेट पर होता था, जिन्हें हाईजैक करना बहुत आसान था। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की हत्या का नाम दिया, और सच तो ये था कि कई उम्मीदवार डर के मारे अपने पोलिंग बूथ तक जा भी नहीं पाए थे। तो इस चुनाव का नतीजा क्या निकला? इस भयावह चुनाव ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाले समय में भारत के चुनाव में बड़े बदलावों की नींव रखी। 1995 के इस बुरे अनुभव ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया, और इसी के बाद बड़े सुधारों का रास्ता खुला। भविष्य के चुनावों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को कई गुना बढ़ा दिया गया। बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए,
और सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव आया ईवीएम के रूप में, जिसने बैलेट बॉक्स लूटने की इस प्रथा को लगभग खत्म ही कर दिया। एक और अहम बात, कानूनी तौर पर इस चुनाव को कभी रद्द नहीं किया गया, ना ही इसे कोई घोटाला घोषित किया गया, लेकिन खुद चुनाव आयोग ने यह माना था कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और इसी वजह से आज भी इसे भारत के इतिहास का सबसे बदनाम राज्य चुनाव माना जाता है। आखिर में ये एक लाइन 1995 के बिहार चुनाव की पूरी कहानी कह देती है। यह चुनाव एक सबक था, एक चेतावनी थी कि अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं तो जमीनी हकीकत कितनी भयावह हो सकती है। यह वो अध्याय था जिसने भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए मजबूर किया, ताकि भविष्य में फिर कभी बंदूक वोट पर हावी न हो सके।